नमस्कार, मिथिलेश कुमार राय, प्रदेश अध्यक्ष मुखिया महासंघ। सभी को आज का दिन और लगातार कल का दिन महत्वपूर्ण होते रहा है। कई फैसले भी लिए जा रहे हैं और कई फैसले लिए जाएंगे। हम शुरू से भी कहते थे, पंचायत सरकार भवन के मामले में भी हम लोग कहने का काम किए थे कि आपने अपनी ताकत को कमजोर किया, जिसका परिणाम है कि सरकार ने सत्ता व्यवस्था से कमजोर करने के अधिकारी लोग लगे रहे। हम लोग लगातार कोशिश में है, पूरा संगठन हम लोग लगातार हर जगह स्तर पर दबाव बनाने का काम करें। सत्ता व्यवस्था में आप सभी जान रहे हैं कि किस प्रकार से एलएईओ के द्वारा पंचायत सरकार भवन को हड़पने का काम किया गया। आज उसकी क्या गुणवत्ता है, छिपा हुआ नहीं है। उसके लिए अनुश्रवण समिति बन चुकी है और उस पर निश्चित रूप से उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। और जो स्थितियां बनी हुई है उसमें बीसीडी का और भी दयनीय स्थिति है। हम लोग लगातार शुरू से भी कर रहे थे। और पीआरआई जो पंचायतों के द्वारा बनाया जा रहा है 600 पंचायत सरकार भवन, उन भवनों के बारे में गलत टिप्पणी करने का काम किया गया, गलत बनाया जा रहा है और उसके आधार पर फिर दूसरे को देने का काम किया गया। और किस प्रकार से क्या क्या करके दिया लिया जाता है, ये सब किसी से छिपी हुई बातें नहीं है। लेकिन सरकार थक हार के, सरकार को हम लोग थकाए, कोशिश किए और लगातार प्रयास जारी रहा, तो इसका नतीजा हुआ कि आज बिहार सरकार की कैबिनेट ने 1000 से अधिक पंचायत जो शेष बचे हैं और कुछ बाकी भी हैं, उन पंचायतों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई भवन निर्माण का। लेकिन विडंबना है, सरकार के द्वारा दो अर्थ की बातें कर दी गई। एजेंसी का चयन ग्राम पंचायत से होगा, भवन निर्माण से होगा कि एलईओ से होगा, इसको छोड़ दिया गया। किस पर? सरकार के सचिव पर। पूरा उम्मीद भी है इस बार निश्चित रूप से, चूंकि सकारात्मक आश्वासन भी मिला हुआ है कि एजेंसियां असफल हुई है एलईओ बीसीडी, तो वैसे जो पंचायत हैं निश्चित रूप से ग्राम पंचायत को ही मिलना चाहिए और सरकार का भी निर्णय सकारात्मक होगा, क्योंकि हम लोग लगातार इसमें कोशिश कर रहे हैं कि पंचायतों से आसानी से बनाने में सहूलियत होगी, भूमि मिलने में आसानी होगा, दान करा करके भी मुखिया कराने का काम करेंगे। और जगह भी कुछ समस्याएं आई है, बहुत ऐसे पंचायत सरकार भवन जहां भूमि नहीं मिले हैं, उन पंचायत सरकार भवनों के लिए भी हम लोगों का दबाव है कि उसमें भी उसको इंक्लूड किया जाए और ग्राम पंचायत निश्चित रूप से जमीन की व्यवस्था करे, दान की व्यवस्था कराए, जिस प्रकार से कराए जमीन उपलब्ध हो। कहना चाहता हूं सभी से, सभी जहां जहां जिन पंचायतों में नहीं बना है और जो बना भी है, तो जहां नहीं बना है उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप सभी निश्चित रूप से अपने जमीन से लेकर के जो भी आपका उपलब्ध भूमि है, उपलब्ध जानकारी है, सभी डेटाबेस आप लोग अपना अपडेट कर लीजिए और निश्चित रूप से जो भी आवश्यक जानकारी होगी, सूचना होगी, हम लोग भी देने का काम करेंगे। और पूरी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका ग्राम पंचायत के हवाले क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत हो। जहाँ तक उम्मीद भी है कि सकारात्मक बातें भी चल रही है और सकारात्मक स्तर से। लेकिन आज महत्वपूर्ण था कि निर्णय एक हो गया कि प्रशासनिक स्वीकृति हो गया, तो हो गया तो वो भी हो जाएगा। उस पर भी हम लोग सरकार से उम्मीद भी पाले हुए हैं, अपील भी किए हैं और निश्चित रूप से बहुत सरकार निर्णय भी सकारात्मक करेगी। और जहां सकारात्मक निर्णय नहीं करेगी वहां हम लोग लड़ने का काम भी करेंगे, लड़ भी रहे हैं। इस प्रकार से पंचायत सचिवों का भी हम लोग लड़ाई लड़ के जीतने का काम किए, उसी प्रकार से हम कार्यपालक सहायकों की भी लड़ाई हम लोग लड़ के जीतने का काम करेंगे। और हमारे लेखापाल भी है, उनके लिए भी कुछ जिम्मेवारियां प्रखंड स्तर पर हम लोग सोच रहे हैं कि किस प्रकार से जिम्मेवारियां दी जाए। इस पर भी कल के बाद हम लोग बताने का काम करेंगे। और हमारा साफ साफ मानना है, और आप सभी संगठित नहीं होना, संघ की बातों को कुछ लोग इग्नोर करने का काम किया था शुरुआती दौर में, जिसका परिणाम ये देखने को मिला। हम शुरू से भी नकारात्मक लोग नहीं है, सकारात्मक लोग रहे। हम शुरू से भी कर रहे थे कि ये चीजें होगी, ये होने जा रहा है। शुरू से भी कर रहे थे कि ठीक है सरकार ने ले लिया,
एलईओ और बीसीडी ने जिस प्रकार से भी सरकार से व्यवस्था लेने का काम किया, लेकिन अनुश्रवण की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के जिम्मे रहना चाहिए, तो वह निश्चित रूप से उसकी व्यवस्थाएं भी मजबूत की गई है। हम कहना चाहते हैं आप सभी से भी कि आप सभी निश्चित रूप से दुर्भाग्य है वैसे पंचायत प्रतिनिधियों का। मैं तो कहना चाहता हूं कुछ पंचायत प्रतिनिधि कि उनको भी सोचना पड़ेगा। अरे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जनता की समस्या कई विषय है, केवल निर्माण का ही विषय नहीं है, योजना का ही विषय नहीं है, जनता के विषय को लेकर के हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे कबीर अंत्येष्टि हो, वृद्धा पेंशन का मामला हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला हो, आधार कार्ड का मामला हो, ये जनहित की चीजें हैं। और आप सभी से अपील की सबसे पहले प्राथमिकता इस विषय को दिया जाए, न कि किसी योजना जनहित की जरूरत है। सरकार पहल करेगी, सरकार हम लोगों को बेसिक अनुदान के जगह पर हम लोगों को भी और राशि राज्य योजना मत से दे, इस पर भी हम लोगों का मांग है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से आप सभी सजग रहें, सतर्क रहें, पहल हम लोग कर रहे हैं और बहुत सूचनाएं सब कल के बाद सभी जगह हम लोग जानकारी देने का काम करेंगे। जो जो घटनाक्रम होंगी, जो जो विस्तृत जानकारियां होंगी, आप सभी को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। लेकिन पंचायत सरकार भवन में जीत की पहली सीढ़ी हम लोग पार कर चुके हैं, उम्मीद करेंगे कि दूसरी सीढ़ी इसमें भी हम लोग पार करेंगे। और पहला फैसला जो था जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का, वह तो फैसला निश्चित रूप से सराहनीय रहा, वह फैसला हो चुका है। और इस फैसले में जो समस्याएं आएंगी, इसमें कई विस्तृत टेक्निकल रूप से भी हम लोग इस पर विस्तृत बात करके कल आप सभी को भी बताने का काम करेंगे। लेकिन हम ये चीज कहना चाहते हैं कि अरे वैसे मुखिया साथीगण जो कमेंट कहीं करते हैं, अपने अधिकार को पहचानिए। जब आप अपनी बैठकें और समीक्षा बैठक नहीं कर पाते हैं, पंचायतों में बैठक सप्ताह में नहीं हो तो 1 महीना में समीक्षा बैठक तो करिए। हम इतना व्यस्त रहते हैं, फिर भी हमारा सोमवार के दिन समीक्षा बैठक है। उस समीक्षा बैठक का मैं वीडियो डालूंगा, आप सभी देखने का काम करिए। थोड़ा समय निकालिए, सरकार ने जिम्मेवारी दी है, थोड़ा पढ़ने की जरूरत है और थोड़ा सब तकनीकी रूप से सजग होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप में मेधा शक्ति कमी है, आप सभी मजबूत हैं। और सरकार तो नहीं चाहती है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि सीखने का काम करें, जानने का काम करें, अधिकार जानने का काम करें। लेकिन हम लोग हैं, वीडियो के माध्यम से भी लगातार आप सभी को बताने का काम कर रहे हैं, खबरें पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप सभी जागरूक होइए। बहुत साथी जो जागरूक हैं उनसे भी अनुरोध है कि और लोगों को भी जागरूक करिए, किसी को पीछे मत छोड़िए। और सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि, सभी लोग, सभी आपके भाई हैं। सभी मुखिया जी से अपील है कि किसी को छोड़ करके, किसी कर्मी को छोड़ करके मत चलिए, सबको लेके चलिए, दिल बड़ा करिए और मजबूती से लड़िए। पूरा हम अगर यूनिट पंचायत के इकट्ठा रहेंगे तो बड़ी से बड़ी लड़ाई हम लोग जीतने का काम करेंगे। और बड़े से बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मजबूती से खड़ा होने का काम करेंगे। इसलिए आज पंचायत सरकार भवन में अभी इतना ही, कल इस पर और विस्तृत रूप से आप सभी को बताने का काम करूंगा। जय हिंद, जय पंचायती राज, जय ग्राम कचहरी।